सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एवरीवन। आई होप आज 13वां दिन है एंड तुम लोग भाई डेडिकेशन के साथ टिके हुए हो 13वें दिन तक, क्योंकि अब बस आधा से थोड़ा सा सफ़र और बचा है। ऑलमोस्ट 15 दिन और फिर हो जाएंगे अपन 30 दिन में एडवांस। हाँ भाई, डन है। चलो, आते ही साथ क्या करना होता है। आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। पहली बात भाई, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। ये तो साला एकदम ऐसा टॉपिक है कि जो किसी ने कवर नहीं किया, बट पूरे स्टॉक मार्केट के इतिहास में दिस इज़ दी ओनली टॉपिक जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, बट साला यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो भैया आप आज ये सिखा दोगे? हाँ ब्रो, इसकी जो नींव कहते हैं ना, बेस जो कहते हैं, वो मैं आज बना दूंगा। सीड्स बो देंगे, फिर आने वाले 30 दिन में जब तुम इनमें पानी दोगे ना, तो ये ब्लूसुम कर जाएंगे। ब्लूसुम क्या होता है भैया? चलो इग्नोर कर दो उसको। लाइक कर दो फटाफट। लाइक नहीं किया, कर दो जल्दी से, कर दो कर दो कर दो। चलो अब समझो, लाइक करने के बाद क्या करना है। हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो। इंसान क्या समझता है, उसने अगर अपने ये पोर्टफोलियो उसका, उसमें इसने अगर उसने ये 4 स्टॉक ऐसे रख दिए, तो लो भाई उसने उसको नाम दे दिया काय का? पोर्टफोलियो का। बट ऐसा नहीं होता है भाई। पोर्टफोलियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एलोकेशन। एलोकेशन मतलब का भैया क्या? उसका मतलब ये होता है कि भाई तुम 100% अगर तुम्हारा कैपिटल है, ऑलमोस्ट सबका 100 ही होता है, उसमें से तुम साला कितना इक्विटी को दे रहे हो, ठीक है, कितना सेफ हेवेंस में जा रहे हो। सेफ हेवेंस मतलब समझते हो? ऐसी चीज़ जहाँ पे तुम्हारा लॉस हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद लेना, रियल एस्टेट खरीद लेना। रियल एस्टेट में ये कभी लॉस, अरे गिर जाते हैं दाम, लेकिन भाई एवरग्रीन होता है ना। एक चीज़ समझो जिसको कहते हैं, बहुत प्यारा शब्द है, इन्फ्लेशन हेज। बताएगा कोई किस किस चीज़ों से इन्फ्लेशन से बचा जा सकता है? फॉर एग्जांपल, जो तुम बिल्डिंग्स लेते हो या रेंट से किराए पे देते हो, वो तभी दे नहीं पाओगे। जैसे सपोज किसी ने रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी ली, महंगाई अगर बढ़ती है तो दाम भी बढ़ते हैं ना, अपने इसके बढ़ते हैं ना। महंगाई के साथ कम होते हैं क्या? नहीं ना। तो ये इन्फ्लेशन है। गोल्ड हो गया, महंगाई बढ़ती है, मेटल्स के प्राइस, गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन हेज। तो ये होते हैं सेफ हेवेंस, इन पर बहुत ध्यान दिया करो। भाई यार अभी तो हम पे इतना कैपिटल ही नहीं होता, क्या लेंगे? ठीक है, थोड़ा थोड़ा लो, चलता है। ईटीएफ ले लो, ईटीएफ तो बहुत सस्ते आते हैं ना, 120-20 रुपए के मिल जाते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट चालू कर दो भैया। लेकिन रियल एस्टेट तो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ एंड 15-15 लाख लग जाते हैं भैया। उसका क्या? उसके लिए एक चीज होती है, REIT, रीट्स। रीट्स मतलब क्या? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब तुम्हें सिंगापुर की प्रॉपर्टी लेनी है, ऊपर चलते हैं भैया, सिंगापुर का आलीशान सी फेसिंग का मेरे को लेना है 30 करोड़ का बंगलो। तुम्हारे भाई गया इधर रीट्स में, उसने 120 रुपए का कुछ शेयर ले लिया। भाई 120 रुपए में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं भाई। इस 30 करोड़ को सपोज उन लोगों ने छोटे 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 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है, समझ गए इतना चीज़? तो वो पार्ट में बट बट के कितना हो गया? एक हिस्सा हो गया 120 रुपए का, तो तुमने बस उसका टोटल 100 रुपए का हिस्सा था, तो 100 में से तुमने बस इतने रुपए का हिस्सा ले लिया। इसको बोलते हैं रीट्स। भैया क्या ये लिक्विडेबल होते हैं? हाँ ब्रो, जब चाहो तब निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया ऐसे रियल एस्टेट में क्या पैसा फंस जाता है, इसमें कोई सीन नहीं, आराम से निकाल पाओगे। समझे? हाँ भैया क्लियर है। इसी टाइप से भैया और तीसरी चीज़ क्या होती है? आपने इक्विटी बता दिया, उसमें घुसो, सेफ हेवन्स में बता दिया। तीसरी चीज़ होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो होता है क्विक कैश। फॉर एग्जांपल भाई, तुम्हारे घर में कोई बीमार हो गया, खांसता ना हो भाई, सब अच्छे रहे भाई, तुम्हें एकदम से कुछ चीज़ लेनी थी, तुम्हें इसकी याद है, उसके लिए तुम्हें तुरंत पैसा चाहिए, तुम्हारे दोस्त को थोड़े पैसों की नीड है, तुम्हें हेल्प करनी है, तुम्हें तुरंत पैसे चाहिए, तो उसके लिए आता है क्विक कैश। क्विक कैश कहाँ से होगा भाई? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जिससे तुरंत 1 से 2 दिन में कैश सीधे तुम्हारे हाथ में आ जाए। एग्जैक्टली, लिक्विड एसेट जिसको कहते हैं। हाँ भैया, इसको ऐसे अगर एसेट एलोकेशन करेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो एक नंबर हो जाएगा क्या? हाँ भाई, यही तरीका है, और सिर्फ दिस इज दी ओनली वे, बल्कि मेरे को ये बोलना चाहिए। चलो भैया, तो शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले भाई ब्रो, लाइक तो आपने कर ही दिया है, बहुत बहुत आभार आपका। कमेंट और कर देते तो थोड़ी सी कृपा हो जाती। चलो ठीक है, आओ अब स्टार्ट करते हैं मेन चीज़, जिसको कहते हैं कैपिटल एलोकेशन। भैया कैसे किया जाए? हाँ, और एक और चीज़ बताऊँ, लोगों को पता नहीं होती। अगर तुम में से 99% लोग ये सोचते हैं ना, अगर स्टॉक्स अच्छे ले लोगे तो तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा। नहीं गाइस, नो 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 नो। इंडिया के 100% क्या, 99.99 से भी और ज़्यादा कह लो भाई, लोगों को साला पता ही नहीं होता है कि अच्छे स्टॉक्स लेना पोर्टफोलियो बनाना नहीं होता है, बल्कि अच्छा क्या होता है? कैपिटल एलोकेशन। तो बस तुम्हारा भाई को ये चीज़ पता थी, तो तुम्हारा भाई को तुम्हारा भाई आ गया तुम्हें एजुकेट करने इस सेंस में
क्या करना है भैया अपन को? अच्छे स्टॉक्स तो बात की बात है, ये सेकेंडरी है। कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल मतलब अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 10,000, 1 करोड़, 1 लाख, 20 लाख, जितने भी रुपए हैं, उसको डिवाइड कैसे कैसे करना है। चलो ध्यान से समझो, इसको लिख के चलोगे ना तो और बेटर है, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम काम में आना है। ये अच्छा नहीं हुआ तो तुमने जो 30 दिन की ट्रेडिंग करने वाले हो ना, उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तुम पोर्टफोलियो ढंग का नहीं बना पा रहे तो फिर क्या कर रहे हो। सपोज तुम पे 100% कैपिटल जितना भी हो, उसमें से लगाना है भाई 70% इक्विटी में। भैया ये क्या बात हुई, 70 ही लगाना है? तो उसके लिए एक गोल्डन रूल चलता है मार्केट में। उस रूल का नाम क्या है? 100 माइनस योर एज। भैया ये क्या है 100 माइनस योर एज? सपोज तुम हो अभी 30 साल के, ठीक है, क्योंकि अपन की जो मेरी जनता है, मैं यूट्यूब एनालिटिक्स देख रहा था, मैक्सिमम 18 से जो 30 साल की जनता होती है ना भाई, वो अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा देख रही है, एंड बाकी फिर वो होते हैं 30 से 50 वाले। तो मैंने उसी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया अपनी वीडियो को, एंड आई होप आप भी इन्हीं में से बीच के होगे। 100 माइनस योर एज में क्या करना है? सपोज मैं हूँ अभी 30 साल का और है 100 माइनस योर एज का रूल चल रहा है, तो तुम इक्विटी में कितना लगाओगे? जल्दी बता दो। 100 माइनस 30, 70। एग्जैक्टली ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया किसने बनाया, कैसे बनाया, ये काम करता है क्या? भाई बहुत तगड़े में काम करता है, तभी मार्केट में ये चीज़ चल रही है, ठीक है। अब मैंने नहीं बनाया ये, हाँ समझ आ गया भैया। जैसे अगर मैं 30 साल का हूँ तो 70% इक्विटी में लगाऊंगा। भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करा गया ब्रो? उसका रीज़न ये है कि देखो अभी आप यंग हो, आप अभी बिजनेस कर सकते हो, आप अभी जॉब कर सकते हो, आप पे पैसों के सोर्स बहुत सारे हैं, तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। समझो ना भाई, आप पैसा कमा ज़्यादा सकते हो तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, है ना, आपकी इच्छा अनुसार। लेकिन सोचो अब एक इंसान जो 50 साल के अंकल हैं अपने, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब वो सोचो यार वो कैसे करेंगे 50 साल की उम्र में, कहाँ काम करेंगे, कहाँ कैसा, मतलब पैसा कैसे कमाएंगे, मतलब सोर्स ऑफ इनकम समझ रहे हो ना, स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाते हैं। इसलिए क्या, 100 माइनस 50, मतलब इक्विटी में 50 लगाओ, बाकी का पैसा सेफ जगह में, जिससे भाई तुम्हें लाइक एक जैसे पेंशन मिलती है ना, वैसे तुम्हें पैसा मिलते रहे स्लो स्लो। हाँ भैया समझ आ गया, मतलब मैं, हम लोग बच्चे हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो हम इक्विटी ज़्यादा लेंगे। एग्जैक्टली तुम्हारा स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 2, अगर 70% 100 में से इक्विटी में लगा दिए तो बचा कितना? 30 में से 20% का लगा रहे हो, एकदम सेफ हेवन। मतलब भैया गोल्ड ले लो, रियल एस्टेट की चीज़ें ले लो, मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे तुम्हारा कवर होता रहे, डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। पूरा पोर्टफोलियो जो चलता है ना, वो एक थीम पे चलता है, उस थीम का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। ये शब्द जिसने सीख लिया भाई उसने सब कर लिया। ठीक है भैया, डाइवर्सिफाई कैसे कर रहे थे? डाइवर्सिफाई मतलब लोगों को टुकड़ों में बांटना। ये देखो 100 को अपन ने 3 टुकड़ों में बांट दिया, 70, 20, 10। 70 हो गया इक्विटी में, 20 हो गया सेफ हेवन में, 10 हो गया क्विक कैश में। क्विक कैश में मतलब जैसे बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, खट्ट से बाहर निकाल लिया। हाँ भैया क्लियर है। चलो अब तुमने कैपिटल एलोकेशन तो कर लिया, लेकिन क्या एक कैच है। कैच क्या है भैया? अगर तुम्हारा ये एज है तो तुम्हारा ये इस टाइप का कुछ होना चाहिए। भैया मैं खुद से मॉडिफाई कर दूं, भाई ज़्यादा ही मॉडिफाई मत कर देना कि 70 की जगह तुमने सीधे 90 ही कर दिया, ठीक है, इतना भी मतलब पागल मत हो जाना। और अगर भैया एज लोग हैं, अंकल लोग थोड़ा देख रहे हैं वीडियो को, तो आपके लिए ये बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप सेफ ज़्यादा खेलो, आपको डिविडेंड इनकम ज़्यादा लगेगी, आपको वैल्यू स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड आपको क्विक कैश ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि भाई एज उम्र में डिसीजेज होते हैं, इमरजेंसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कैश तुरंत नगद में ज़्यादा होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट आपके लिए कुछ ये सीन होना चाहिए। ठीक है भैया क्लियर हुआ। अब आओ अपन डिसाइड करते हैं कि भैया ये तो आपने सिखा दिया कहाँ में कितना रुपया लगाना है, लेकिन लेना क्या है भैया? फर्स्ट स्टेप तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, लेकिन अब अपन को लेना क्या क्या है? अपन को लेना है भाई 3 टाइप के स्टॉक होते हैं मार्केट में, थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। सपोज कैसा समझो, 70% जो तुम डिवाइड कर रहे थे ना, ये चीज़ याद है, ये 70%, ये 70% की अब तुम गहराइयों में आ गए हो। अब इस 70% में से क्या करना है? लार्ज कैप के स्टॉक उठाने हैं 20%। हाँ भैया क्लियर हुआ, लार्ज कैप मतलब निफ्टी 50 एंड बड़े स्टॉक्स। एग्जैक्टली भैया क्यों भैया, ये क्यों? ये क्या होता है ना, इनका कैश फ्लो बहुत सिमिलर होता है, मतलब स्टडी होता है कैश फ्लो। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है कि तुम पे रेगुलरली कुछ ना कुछ आते रहेगा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, भले स्लो 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 स्लो, बट कुछ ना कुछ तुम कमाते रहोगे। अच्छा भैया ये खासियत होती है, हाँ कम कमाओगे। तो यार ज़्यादा कमाने के लिए क्या, ज़्यादा कमाने के लिए अपना मिड कैप आ जाता है, आग ही लगा देता है, अपनी मास्टरी इधर ही है। 30 दिन के बाद जो तुम्हें अपन एक प्रॉफिटेबल सेटअप सिखाने वाले हैं, वो अपना सुपर सेटअप वर्कशॉप में ही होता है, लेकिन तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाना है। अभी तुम उस लेवल तक आए नहीं हो, तो चलो आओ पहले उस लेवल पे पहुंचा दिया जाए तुम्हें।
ठीक है भैया, लार्ज कैप समझ गए, मिड कैप समझ गए, स्मॉल स्मॉल कैप क्या होता है ना, स्मॉल कैप में क्या होगा, जैसे अगर तुमने 10 स्टॉक में लिया, 10 में से 8 स्टॉक फेल हो जाएंगे, लेकिन जो 2 स्टॉक होंगे ना भाई, वो जो इन 8 स्टॉक में लॉस हुआ, वो लॉस को भी कवर कर देंगे, और वो इतने आगे निकल जाएंगे, इतना इसको मतलब इतना इसको क्या बोलूँ, इसका बेंचमार्क बीट कर देंगे कि तुम ओवरऑल बहुत हाई प्रॉफिट में आ जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, स्मॉल कैप का जो रिटर्न देखोगे ना, वो कितना होता है, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, मतलब इतना इतना ज़्यादा, इतना मतलब वो इतना भयंकर बीट करते हैं बेंचमार्क को। ठीक है, क्लियर हुआ? आ जाओ, ये डिसाइड हो गया, ये एज वालों को लिए हो गया कैसा, 70 में से 30 लार्ज कैप में पहुंच गया। देखो यहाँ पे 20 था भाई, ये डबल ही कर दिया आपने, एग्जैक्टली भाई, क्योंकि वो लोग एज है ना, उनको कैश की इनकम ज़्यादा चाहिए। मिड कैप को थोड़ा कम कर दिया, स्मॉल कैप उतने ही रहने देता हूँ। क्यों भैया, इसका रीज़न क्यों, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, क्योंकि भाई एक बात समझो, स्मॉल कैप क्या होते हैं ना, लॉटरी के टिकट के टाइप होते हैं। 10 चीज़ें ले रहे हो ना, तब हो सकता है या 2 या 1 वर्क करेगा, इसके कारण तो उसका जो एलोकेशन है ना, वो अपन सेम रखते हैं। भैया चलो, अब ये समझ में तो आ गया। अब ये जो भैया 40% 20%, इसमें किस टाइप के स्टॉक्स होने चाहिए, वो भी तो सिखा दो भैया, वही तो मेन लग रहा है हमें। तो समझो, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। ग्रोथ स्टॉक अपनी मास्टरी जहाँ पे है, ये अपन सुपर सेटअप वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। वैल्यू स्टॉक, जिसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं इसका पीई लो है, पीबी रेशियो हाई है। भैया तारे ज़मीन पे, समझो ये जो तारे हैं ना, ये तारे, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, लेकिन ये तुम्हें किस भाव पे मिल रही है, यहाँ पे ये तुम ज़मीन पे खड़े हो ना, ये तुम खड़े हो, तुम्हें इस भाव पे मिल रही है। सोचो, इतनी भयंकर चीज़ तुम्हें किस भाव पे मिल रही है, ज़मीनों पे मिल रही है, तारे ज़मीन पर, तो क्या हो गया, वैल्यू स्टॉक। समझे भैया? इसको कैसे फाइंड करना है, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, लाइफ में आगे ज़रूर सीखेंगे। ग्रोथ स्टॉक में तो अपनी मास्टरी है, ये तो तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा साला, तुम आधी रात को भी 3 बजे कोई तुमसे पूछेगा ना, तुम बता पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिविडेंड स्टॉक, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता है। मतलब भाई कुछ ऐसा एक सर्टेन इनकम लेके चलो महीने का, मतलब सॉरी साल का 8 से 9%, जो तुम्हें सिर्फ डिविडेंड ही डिविडेंड दे दे। इससे क्या हुआ, सिर्फ डिविडेंड से तुमने क्या क्या बीट कर दिया, एफडी के ऑलमोस्ट इक्वल पहुंच चुके हो। ठीक है, नॉर्मल करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो होते हैं, उन सब का बेंचमार्क तो तुमने बीट कर ही दिया है ना, तुम बहुत आगे लगा। और जो लोग बाग इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, ऑलमोस्ट वो 9 से 8% के आजू बाजू होता है, तो तुम ऑलमोस्ट उसको कवर कर चुके हो सिर्फ डिविडेंड से। अब भाई इसमें और क्या बच गया, इसमें भाई देखो ध्यान से कि ये तो सिर्फ डिविडेंड की कमाई थी, स्टॉक कुछ उठेगा भी तो, स्टॉक ऊपर भी तो जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन स्टॉक ऐसे ऐसे जा भी तो रहा है, तो ये ग्रोथ का पैसा कौन गिनेगा? तो ओवरऑल तुम क्या हुआ, बहुत ऊपर आ गए। ऐसा पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए। आई होप आज तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि भैया एक्चुअल में यार करना क्या खेल है। हुआ, 3 टाइप के स्टॉक होने चाहिए, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक। समझ आया? अगर ये सारा कैपिटल एलोकेशन एंड ये नॉर्मल नॉर्मल बेसिक्स क्लियर हुए कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कैसा होना चाहिए, तो भाई आई थिंक कि तुम इस लेवल पे अब रेडी हो कि तुम एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो को अपना सुधार सको। एंड देखो, कभी भी एक चीज़ गोल्डन रूल बताता हूँ, 5% से ज़्यादा कभी स्टॉप लॉस लेना मत। ठीक है, जैसे अगर तुमने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके रखा है ना, तो 100 का 5% कितना हुआ, 5 रुपीज़। तो इससे ज़्यादा कभी स्टॉक्स में लॉस लो मत। मैं क्या देखता हूँ ना, तुम लोग क्या करके रखे हो भाई, 70% डाउन है कोई स्टॉक, तुम होल्ड करके रखे हो, क्या कर रहे हो यार? 30% डाउन है भाई, मतलब क्या बोलूँ, 40% डाउन है, ये क्या करके रखे हो यार? बी अ स्मार्ट ट्रेडर। इन लॉसों को जल्दी जल्दी हटाओ, प्लीज़ रिमूव देम, अपने आप तुम्हारी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन करना सिखाई दिया। डाइवर्सिफिकेशन क्या था, मतलब अगर ये पोर्टफोलियो है तो इस 100 रुपये को डिवाइड कर देना हिस्सों में। आई होप सब कुछ क्लियर होगा भाई। अभी भी वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, एक मेहनत के लिए 30 दिन अपन डेली डेडिकेशन के साथ आ रहे हैं। आप भी आओ, देखो, सीखो, कुछ नया सुनने मिल रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो। चलो, आज अपने जाने का, अलविदा लेने का टाइम हो गया है। बस 15 14 16 दिन और बचे हैं। अपन बहुत जल्दी एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छे एनालिस्ट एंड एक अच्छा एजुकेटर बनने वाले हैं। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।